हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं वो वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज है और इस कॉलेज का नाम है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। दोस्तों आज के इस वीडियो में इस कॉलेज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि कॉलेज कहाँ पे है, कैसे आप कॉलेज तक जा सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेस इस कॉलेज द्वारा ऑफर किए जाते हैं, कोर्सेस में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कोर्सों की फीस क्या होती है। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कॉलेजेस में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको इसमें मिलती है, ओवरऑल कॉलेजेस आपका कैसा है, सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस कॉलेज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक बने रहिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कॉलेज के ओवरव्यू के बारे में। दोस्तों कॉलेज के ओवरव्यू की बात करते हैं तो कॉलेज स्टेब्लिश हुआ था आपका 1900 में। बात करते हैं लोकेशंस की तो वेल्लोर तमिलनाडु में आपका कॉलेज पड़ जाता है। इंस्टीट्यूट टाइप्स की बात करते हैं तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। कैंपस साइज की बात करते हैं तो काफ़ी बड़ा इसका कैंपस एरिया है। इसके साथ साथ बात करते हैं एनआरएफ रैंकिंग में तो एनआरएफ रैंकिंग में 3rd नंबर पे इसको रखा गया है। मेडिकल कॉलेजेस में इंडिया के जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें तीसरे स्थान पे आता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात होती है अगर आप यहाँ पे एडमिशन पा जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है इस कॉलेज द्वारा कौन कौन से कोर्सेस आपको ऑफर किए जाते हैं, कौन कौन से कोर्सेस हैं जो आप इस कॉलेज द्वारा कर सकती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको जरूर पता होना चाहिए। तो आइए बात कर लेते हैं कोर्सेज के बारे में। कोर्सेज की बात करते हैं तो यहाँ से सबसे पहले आप MBBS कोर्स कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेज है तो MBBS कोर्स होकर आ जाएगा। इसके साथ साथ आप यहाँ से BSc के अदर कोर्सेस होते हैं। 17 टाइप के BSc कोर्सेस यहाँ पे कराए जाते हैं, जैसे कि BSc आपका हो गया, BSc नर्सिंग हो गया, इसके साथ साथ BSc बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई सारे कोर्सेस होते हैं BSc के अंतर्गत आते हैं। 17 BSc के कोर्सेस कराए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ से आप PG डिप्लोमा कर सकते हैं। PG डिप्लोमा लेवल कोर्सेस में भी आपको 32 कोर्सेस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वहीं याद करते हैं MSc करना चाहते हैं तो MSc में भी 12 टाइप के आपके कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ आप BPT कोर्स कर सकते हैं, MPT कोर्स कर सकते हैं, MD कोर्स या फिर MS जैसे कोर्सेज करना चाहते हैं तो उनमें भी कई सारे स्पेशलाइजेशन कराए जाते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ UG डिप्लोमा कर सकते हैं, DM, DMLT, GNM कोर्सेस, यानी कि ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा जो मेडिकल के कोर्सेस होते हैं उनमें से लगभग सारे कोर्सेस आपको इस कॉलेज में आप आसानी से आप यहाँ से कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट आता है इस कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी हम MBBS कोर्स के बारे में, तो MBBS कोर्स से रिलेटेड आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह बताएंगे। अलग अलग कोर्स की जो अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो अलग अलग होती है। बेसिकली जो ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, कोर्सेस होते हैं, उनमें एडमिशन के लिए आपको सिर्फ आपका 12th पास होना चाहिए। 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट होना कंपलसरी होता है और कम से कम 50 से 60% मार्क यहाँ पे मांगा जाता है। तो यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग सारे ही कोर्सेज में होता है। MBBS कोर्स करने जा रहे हैं या फिर अदर मेडिकल कोर्सेज के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं तो मेडिकल के कोर्सेज में एडमिशन मिल जाता है। वहीं एडमिशन कैसे मिलता है तो ज़्यादातर जो मेडिकल कोर्सेज होते हैं, जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं, उनमें एडमिशन के लिए NEET UG के थ्रू जा सकते हैं और कुछ कोर्सेज आपके होते हैं जिनके आपको NEET PG जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो दो तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज करना चाहते हैं, MS MD करना चाहते हैं तो आपको NEET PG देना पड़ता है। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज यानी कि MBBS करना चाहते हैं, BSc नर्सिंग करना चाहते हैं, DMLT BMLT जैसे कोर्सेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो आपका NEET UG कराया जाता है उसके थ्रू आपको एडमिशन मिल जाता है। अब बात करते हैं इन कोर्सों की फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या होते हैं, कितनी फीस आपको देनी पड़ती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको जरूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है कि MBBS की फीस क्या लगने वाली है। तो MBBS की फीस बात कर लेते हैं। MBBS की फीस बात करते हैं तो 13,500 रुपये पूरी कोर्स की फीस। 5.5 साल का MBBS कोर्स होता है जिसमें 4.5 साल का आपको कोर्स कराया जाता है और 1 साल का इंटर्नशिप दिया जाता है। और 5.5 साल का जो फीस होगा 13,500 रुपये के आसपास आपको पूरे कोर्स की फीस पड़ जाती है। इसमें एक चीज़ आपको यहाँ पे बेनिफिट्स नहीं मिलता है जो एम्स कॉलेजेस में मिलता है कि जो फीस आपकी टोटल लगती है MBBS में एम्स कॉलेजेस में, वो फीस में साथ साथ आपको हॉस्टल फीस भी इंक्लूड होता है, लेकिन इस कॉलेज में आपको हॉस्टल फीस पे करना पड़ता है। वहीं बात करते हैं इंस्टीट्यूशन फीस बहुत ही नॉर्मल आपका होता है। हॉस्टल फीस वगैरह कितनी होती है आगे वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट कोर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ से अगर आप BSc जैसे कोर्स है, BSc नर्सिंग या फिर BSc के जितने भी सारे कोर्सेज होते हैं उन सारे कोर्सों की बात करते हैं फीस की तो लगभग 2 से 3,500 रुपये के आसपास आपकी फ़ीस पड़ जाती है। पूरे कोर्स की फ़ीस की हम बात कर रहे हैं। BSc नर्सिंग करने जा रहे हैं, BSc बायोटेक्नोलॉजी करने जा रहे हैं, बायोमेडिकल में जा रहे हैं, इन सारे कोर्सों की फीस की बात कर रहे हैं। MD कोर्सेज करना चाहते हैं, MS कोर्सेज करना चाहते हैं तो उसकी जो फीस होती है वो लगभग आपको 1,000 या फिर 2,000 रुपये के आसपास पड़ जाती है, यानी कि ना के बराबर फीस आपको इसमें देनी पड़ती है। टॉप लेवल का कॉलेज है। हमने जैसे कि बात किया वीडियो में कि आपकी जो फीस होती है वो बहुत ही नॉर्मल होती है, आप आसानी से इसको पे कर सकते हैं, लेकिन हॉस्टल फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि हॉस्टल फीस आपको कितनी देनी पड़ेगी। यहाँ के हॉस्टल फीस की बात करते हैं तो टोटल जो आपका 5.5 साल का कोर्स कराया जाता है, यानी कि अदर कोर्सेज जो कर रहे हैं
उनको भी अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं तो उनमें थोड़ी फीस कम लगती है। हम सिर्फ बात करें MBBS कोर्स की। MBBS कोर्स यहाँ से करते हैं तो आपकी जो फीस लगने वाली है हॉस्टल की, 5.5 साल की फीस लगती है हॉस्टल की रहने की, वो है आपका 3,24,000 रुपये, पूरे 5.5 साल की फ़ीस लगने वाली है। वहीं बात करते हैं आपके जो वन टाइम फीस आपको पे करनी पड़ेगी, यानी कि पर मंथ जो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी वो लगभग आपको 24,773, यानी कि इतना कर करके आपको देना पड़ेगा। धीरे धीरे आप करके दे सकते हैं फ़ीस को। तो इस प्रकार से इसका फ़ीस देने का स्ट्रक्चर होता है। स्टार्टिंग में लगभग आपको 25,000 रुपये के आसपास देना पड़ता है। इसके बाद धीरे धीरे आप हॉस्टल फीस आपको पे कर सकते हैं। और ये हम फीस बात कर रहे हैं MBBS की। अदर कोर्सेज जैसे कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं या फिर आप MD जैसे कोर्सेज कर रहे हैं तो हॉस्टल फीस भी काफ़ी कम होती है, MBBS में थोड़ी ज़्यादा होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहाँ की फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड की जाती है। कॉलेजेस के बारे में हमने बात कर ली है, कोर्सेज के बारे में सारा कुछ बात कर ली कि क्या क्या कोर्सेज कराए जाते हैं, कैसे एडमिशन मिलता है, फीस क्या लगती है, सारा कुछ आप समझ गए। नेक्स्ट आता है फैसिलिटीज़, क्या क्या कॉलेजेस द्वारा आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको जरूर पता होना चाहिए। फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं तो उसमें आपको जैसे कि हमने बात की कि हॉस्टल मिल जाता है, लैब, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, इसके साथ साथ स्पोर्ट कैंपस मिल जाता है। इसके साथ साथ और भी चीज़ें की बात करते हैं तो जिम मिल जाएगा, हॉस्पिटल आपको देखने को मिल जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज़, आपको ऑडिटोरियम वगैरह देखने को मिल जाता है। यानी कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल कॉलेजेस की बात करते हैं, काफ़ी बेस्ट है। एडमिशन के लिए कट ऑफ वगैरह काफ़ी हाई जाता है। तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमसे बता सकते हैं। एक पर्टिकुलर वीडियो ला के आप बता देंगे कि कट ऑफ वगैरह कितना जाता है और कितना मार्क आपका नीट में रहता है, तब आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाता है। तो आई होप इस कॉलेज के बारे में सारा कुछ आप समझ गए होंगे। वीडियो से कोई भी मन क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, आप कमेंट हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसे जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।